नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर चीज के प्रवेश का एक द्वार होता है। आपके किस्मत के प्रवेश का भी एक द्वार है और आपके घर में प्रवेश का भी एक द्वार है। आज आपके घर के प्रवेश द्वार की यानी कि मुख्य द्वार की बात करेंगे। आपके घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास चीजों को अगर हम लगाते हैं या वहां पे कुछ खास चीजों को अगर हम रखते हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार से खुशियां आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी और यकीन मानिए घर में रहने वालों के जीवन में सफलता की शुरुआत भी जरूर होगी। आज बात करेंगे कि मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं जिससे घर में किस्मत आनी शुरू हो जाए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन पीला खाद्य पदार्थ भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे खिचड़ी बना ली, कढ़ी बना ली, पीले चावल बना लिए, ये भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से संतान पक्ष से संबंधित समस्याएं परेशान नहीं करेंगी और संतान पक्ष आपका लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार का महत्व क्या है। देखिए, घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में खुशियां आती हैं, यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि भी आती है और यहीं से घर में मुश्किलें भी आती हैं। इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य डिसाइड होता है। घर में रहने वाले लोगों की किस्मत के बारे में पता चलता है। अगर आपके घर का मेन डोर, मुख्य द्वार ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखना चाहिए और इसके लिए लोग तमाम तरह की चीजें लगाते हैं, लेकिन लगाते तो हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर सही तरीके से कुछ चीजों को लगाएं या कुछ चीजों को रखें तो उससे खूब लाभ हो सकता है, खूब फायदा हो सकता है। तमाम चीजें जिनका प्रयोग घर के मुख्य द्वार पर आप कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 56%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाद विवाद न करें और धन का इन्वेस्टमेंट भी न करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। सबसे पहले जानते हैं मंगल कलश के बारे में। कलश जिसमें पानी भर के रखते हैं, मटका है या छोटा सा लोटा है, उसको कलश कहा जाता है। वैसे तो कलश शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक होता है, लेकिन होता बड़ा महत्वपूर्ण है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जाती है। एक होता है मुख्य द्वार पर और एक होता है पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर अगर आप कलश रखते हैं तो कलश का मुख चौड़ा होगा और खुला हुआ होगा। इसमें पर्याप्त पानी भरकर आप अपने मुख्य द्वार पर रख सकते हैं और हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां भी इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार से भरा हुआ कलश रखने से घर में संपन्नता आती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर के बाहर रखा हुआ जल, पानी पहले ही उस निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं और फिर जानते हैं मुख्य द्वार पर लगाई जाने वाली एक और खास चीज के बारे में। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 95%।
सिंह राशि, कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, लेकिन धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन भगवान शनि की पूजा जरूर करिएगा अगर कोई मुश्किल आती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य 75%। अब जानते हैं घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाने वाली एक खास चीज वंदनवार के बारे में। किसी भी मंगल कार्य के पहले या किसी भी उत्सव के पहले मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। वैसे तो तमाम तरह के वंदनवार लगाए जाते हैं, अशोक के पत्तों के, आम के पत्तों के, नीम के पत्तों के, लेकिन आम के पत्तों का वंदनवार सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसे वैसे भी लगा सकते हैं और किसी शुभ कार्यों में भी लगा सकते हैं। मंगलवार को वंदनवार लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है और आम के पत्तों के अंदर सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसके पत्तों की सुगंध से, इसके पत्तों की तरंग से मन की चिंता दूर होती है। तो इसके पत्तों से बना हुआ वंदनवार अगर आप घर के मेन डोर पे लगाएं और 15-15 दिन में, महीने भर पे बदलते रहें, तो घर में रहने वाले लोगों की जो चिंताएं हैं, जो तनाव है, वो बहुत हद तक कम हो पाएगा। चर्चा करेंगे घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाने वाली एक और चीज के बारे में, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। राजश्री ने हमें मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 1985। जन्म का समय है 2:20 AM रात में। जन्म का स्थान है धनबाद। ये लिख रही हैं कि 2012 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही से डिवोर्स का केस चल रहा है, अब तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। क्या शादी बचेगी या टूटेगी? दूसरी शादी की संभावना क्या है? केस कब तक निपटेगा? राजश्री, सबसे पहले बता दूं कि आपके पहले विवाह के चलने की संभावना शून्य है। पहला विवाह आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा इसी साल हल होगा, 2017 में हल होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च के बाद आपकी दशाएं बदल रही हैं, तो मार्च से लेके अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये मामला निपटना चाहिए, आपका डिवोर्स हो जाना चाहिए। आपकी सेकेंड मैरिज, आपकी दूसरी शादी सितंबर-अक्टूबर 2018 के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। तब तक हम वेट करेंगे और दूसरा विवाह आपका बढ़िया होगा। आप सुखी रहेंगी, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पन्ना आपने पहना हुआ है वो पहने रहिए। पन्ने के अलावा एक ओपल भी बनवा लीजिए, तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को धारण करिए, आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और सुबह शाम दोनों समय ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जप भगवान शिव और मां पार्वती के सामने करिए 108 बार। सुंदर रहेगा। और कोशिश करें कि नॉनवेज आदि का सेवन अभी तब तक न करें जब तक कि मुकदमा निपट ना जाए। अब जानते हैं घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाने वाली एक और खास चीज के बारे में, और उसका नाम है स्वस्तिक। 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है। अक्सर हम शुभ कार्यों में, शादी के कार्ड पर, मंगल कार्यों में स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या किसी जगह की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वास्तिक को उल्टे सीधे तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। और अगर आप इसका सही प्रयोग करें तो जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। लाल रंग का स्वस्तिक और नीले रंग का स्वस्तिक विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लाल रंग का स्वस्तिक लगा देते हैं या बना देते हैं तो घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में दिशा दोष है तो वो भी दूर हो जाता है। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में अगर नीले रंग का स्वस्तिक लगाया जाए या बना दिया जाए तो घर के रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि,
कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योगों के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, संपत्ति की प्राप्ति के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी मनोरंजक यात्रा के योग है, वहां चले जाइए। नए नए मित्र बन रहे हैं, चीजें ठीक हैं, इसलिए वाद विवाद से बचना होगा आपको। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। एक और चीज मुख्य द्वार पर लगाई जाती है जिसका नाम है घोड़े की नाल। इस चीज का जो सीधा संबंध है वो शनि से होता है और आम तौर पर शनि संबंधी अगर आपके घर में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसके लिए घोड़े की नाल का इस्तेमाल घर के मुख्य द्वार पर किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर इसका प्रयोग करते हैं। उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करिए जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हुई हो और फिर निकाली गई हो। एकदम नई नाल हो जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, ऐसा नाल कोई प्रभाव पैदा नहीं करती। शुक्रवार के दिन घोड़े की नाल ले आइए, उसे सरसों के तेल में रात भर डुबा कर रख दीजिए। शनिवार को नाल को निकाल के जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें और घर के मुख्य द्वार पर उसको लगा दें। और जो लगाएंगे वो यू के शेप में लगाएंगे, यानी नाल का जो खुला हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक होगा, घर के लोगों का संघर्ष दूर होगा और घर का कलेश कम होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का समय कैसा चल रहा है। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा के योग तो बन रहे हैं, लेकिन कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, वाहन खरीदने के योग बनते हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 54%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ के सुंदर योग बनेंगे। हो सकता है किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जाएं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 87%। घर के मुख्य द्वार पर बहुत सारे लोग गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। क्या मामला है ये? घर में खुशहाली लाने के लिए, शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं, लेकिन अगर ये चित्र लगाएं, अगर ये मूर्ति लगाएं, बिना नियम और जानकारी के लगाएंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है। इसीलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, चित्र लगाएं या मूर्तियां लगाएं, उन्हें अंदर की तरफ लगाएं ताकि उनकी पीठ बाहर की तरफ रहे। बाहर की तरफ अगर आप लगा देते हैं, जिनकी पीठ घर की तरफ हो जाती है, तो घर में धन का अभाव होगा और घर में दरिद्रता आएगी। अगर आप अंदर की तरफ लगाते हैं जिसमें उनकी पीठ बाहर की तरफ हो, तो ऐसा करने से बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो घर के मुख्य द्वार की कीमत को समझें, वहां पर वही चीजें लगाएं जिससे घर में संपन्नता आए, शुभता आए। अंट शंट चीजें घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं तो बेहतर होगा। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर ना हो, हमारा स्थान परिवर्तन ना हो, और अगर हो गया है तो रुक जाए। क्या करना चाहिए? एक तांबे के पात्र में, तांबे का लोटा हो, तांबे की कटोरी हो, तांबे के गिलास हो, उसमें गेहूं भर के अपनी रसोई में रख दीजिए। रोज शाम को पूजा स्थान पर लाल फूल चढ़ाना शुरू करिए और उसके साथ साथ ट्रांसफर रुक जाने की प्रार्थना करिए। जब आपका ट्रांसफर रुक जाता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तब आप तांबे के बर्तन के सहित जो गेहूं आपने रसोई में रखा है उसे किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। आपके लिए शुभ भी होगा और आपका ट्रांसफर भी लंबे समय तक रुका रहेगा।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।